दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें और नियम बताएंगे जिनका पालन करने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। उसी क्रम में आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि झाड़ू कब लगाना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते समय बात न करें, यानी कि किसी भी तरह की बात करते समय झाड़ू न लगाएं। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो है कि झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माँ लक्ष्मी से ही क्षमा मांग लें। और झाड़ू लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को लात मारने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान झाड़ू को छूने से पाप लगता है। ऐसा करने से दरिद्रता लंबे समय तक घर का पीछा नहीं छोड़ती। गरीबी की वजह से जीवन कष्टकारी हो सकता है और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। इसलिए ऐसा करने से हर महिला को बचना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू को पैर से छूना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि इससे झाड़ू अपवित्र हो सकती है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि झाड़ू घर में कब लगाना चाहिए। झाड़ू सूर्योदय के समय, यानी कि जब सूर्य की प्रारंभिक किरणें धरती पर पड़ रही हों, उस समय झाड़ू लगाना चाहिए। यानी सुबह की पूजा से पहले घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू पोछा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं। यह निकट भविष्य में आने वाले बुरे समय के आगमन का संकेत होता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी कारणवश सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए तो झाड़ू लगाने के बाद घर से निकली उस मिट्टी को घर के बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि घर साफ होना चाहिए, ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे। लेकिन ऐसा करना बहुत ही अनुचित होता है। इस तरह रात्रि के समय में झाड़ू केवल दीपावली की पहली रात लगाते हैं, क्योंकि इस समय हम प्रकाश के दीपक दिखाते हुए लक्ष्मी देवी को बाहर करते हैं। इसीलिए प्रतिदिन इस प्रकार से झाड़ू लगाना अत्यंत अनुचित कार्य है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते और कभी भी किसी भी समय झाड़ू लगाने को आप एक सामान्य प्रक्रिया समझते हैं तो सावधान हो जाइए और अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर किसी समय आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो गया है जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, तो घर को अवश्य साफ करें, परंतु आप किसी साफ कपड़े से घर की सफाई कर सकते हैं। लेकिन रात में झाड़ू का प्रयोग आप न ही करें तो अच्छा है, क्योंकि शास्त्रोक्त रीति से साफ सफाई करने से दरिद्रता घर के पास भी नहीं फटकती और व्यक्ति अपने जीवन में लगातार उन्नति करता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि घर में झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए। घर में दीपक जलाने के बाद, यानी कि पूजा होने के बाद, खाना खाने के बाद या घर की सभी व्यक्ति बाहर चले गए हों, तो ऐसे में उनके जाने के ठीक बाद झाड़ू न लगाएं। इससे उनके कार्य सफल होने की संभावना कम हो सकती है। इसीलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। इसी तरह घर में आने वाले मेहमान के आने के तुरंत बाद भी ये काम न करें। घर में अगर मेहमान आए हों तो उसी समय घर में तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अपशकुन होता है। घर में किसी के चीखने चिल्लाने पर भी ये काम न करें। घर में अगर कोई रो रहा हो या आपके मन में कोई क्रोध, गुस्सा या चिड़चिड़ाहट हो तो ऐसी अवस्था में भी झाड़ू न लगाएं। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और घर में उल्टा दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू लगाते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के किस कोने से झाड़ू लगाना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले घर के ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर से झाड़ू लगाते हुए शुरू करना चाहिए और घर के सभी हिस्से में झाड़ू लगाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि घर के पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं लगाया जाता, बल्कि एक साफ कपड़े से पूजा घर को साफ करते हैं। अब जानते हैं कि झाड़ू को घर में कहाँ रखें। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को घर के ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपकी खुद की नजर भी हमेशा न पड़ती हो। घर आए मेहमान या बाहर से आए लोगों की नजर से झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को भूल से भी ईशान कोण में न रखें, क्योंकि यह देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान घर के दक्षिण पश्चिम कोने को माना गया है। झाड़ू को पूजा घर में या मंदिर के पास में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को घर के हॉल में, सोफे के नीचे, रसोई घर में और बेडरूम में या पलंग के नीचे कभी न रखें। इससे उल्टा घर में गरीबी प्रवेश करने लगती है, इसलिए ऐसा कभी न करें।
झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे या किसी कोने में आप रख सकते हैं, या झाड़ू के लिए आप कोई बॉक्स आदि बनवा सकते हैं। झाड़ू को जूते रखने वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसी गलती काफी लोग करते हैं। झाड़ू को मुख्य द्वार के पास भी कभी नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं, लेकिन झाड़ू को खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। झाड़ू को गीला कभी न रखें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गीली झाड़ू घर में बर्बादी लाती है और इससे घर में कई बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि झाड़ू को कब खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू को केवल कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर किसी झाड़ू का प्रयोग कई दिनों से न हुआ हो या वो बहुत पुरानी झाड़ू हो तो उसे घर से हटा देना चाहिए। उसे घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू घर से हटाने के लिए भी शनिवार का दिन उचित है। टूटी फूटी झाड़ू घर में कभी ना रखें, इसे हटा दें और फिर शीघ्र ही नई झाड़ू घर में ले आएं। अगर आप किराए के घर में रहती हैं या नया घर किराए पर लेती हैं या आप नए घर में प्रवेश कर रहे हो तो पिछले घर की झाड़ू को उसी घर में छोड़कर न आए। पिछले घर में जिस झाड़ू को आपने लक्ष्मी मानकर इतना आदर सम्मान के साथ प्रयोग किया और जिसे आपने घर की लक्ष्मी की तरह पूजा और उसे छुपा कर रखा, उस लक्ष्मी को पुराने घर में ही छोड़ना उचित नहीं है। ऐसा करने पर लक्ष्मी आपके पिछले घर में ही रह जाती है और नए घर में परेशानी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि गाय माता को झाड़ू से कभी नहीं मारना चाहिए। गाय क्या, किसी भी जीव जंतु, जानवर जैसे छिपकली आदि को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि जानवर को भगाने के लिए कभी भी झाड़ू का प्रयोग न करें। ऐसा करना अशुभ होता है। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में 5 चम्मच समुद्री नमक मिलाना चाहिए, फिर पोछा लगाना चाहिए। इससे किसी भी स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 3 और 5 के बीच किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान करना चाहिए। गुप्त दान करने के बाद इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा करते समय इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि झाड़ू दान करते समय उसे कोई भी नहीं देख पाए। इस तरह से दान करने के लिए उचित रहेगा कि 3 झाड़ू आप पहले ही दिन खरीदें, फिर किसी शुभ दिन या किसी पर्व पर झाड़ू दान कराइए। ऐसा करना काफी शुभ माना गया है। इस तरह साल में 3 बार गुप्त दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी धन दौलत से पल भर में माला माल कर देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।